हम हालात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। अगर इसराइल ने गजा पर फिर से हमले किए तो हम भी हाथ छोड़ देंगे। हम इसराइल पर फिर से फौजी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, लाल सागर और अरब सागर में इसराइली जहाजों पर फिर बैन लगा दिया जाएगा। जी हां, पूरे 2 साल बाद यमन के अंसारुल्लाह या हूती फाइटर्स ने ये चेतावनी जारी करते हुए रेड सी की नाकेबंदी हटा ली है। गजा में हमास के खिलाफ इसराइल की आक्रामकता शुरू होते ही यमन के हूती लड़ाकों ने भी मोर्चा संभाल लिया था और रेड सी पर इसराइल और उसके समर्थक देशों का रास्ता बंद कर दिया था। ऐसे में कोई जहाज हूतियों की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करता तो अंसारुल्लाह फौज उसे समंदर में डुबा देती थी। यमन के ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने कहा कि वो लाल सागर में इसराइल और समुद्री व्यापारिक जहाजों पर अपने हमले अब रोक देंगे। हालांकि साफ कह दिया है कि अगर गजा में हमास इसराइल सीज़फायर टूटता है तो वो फिर से हमले शुरू कर देंगे। इसे इसराइल के लिए एक बड़ी राहत माना जा रहा है। हूतियों के कारण इसराइल ने इस समुद्री रास्ते से अपना व्यापार बंद कर दिया था। यमन में अंसारुल्लाह मिलिट्री के नए चीफ मेजर जनरल यूसुफ हसन अल मदानी ने हमास को लिखे एक पत्र में इस बात के इशारे दिए कि गजा में हमास इसराइल जंग बंदी के साथ ही हूती भी अपनी समुद्री नाकाबंदी वापस लेते हैं। गौरतलब है कि लाल सागर दुनिया का एक बेहद अहम कारोबारी रास्ता है, लेकिन इस पर यमन के अंसारुल्लाह के कायदे कानून चलते हैं। उनका साफ कहना था कि गजा में इसराइल के हमले जब तक होते रहेंगे वो लाल सागर पर इसराइली जहाज़ों को निशाना बनाते रहेंगे। बीच में हूतियों को रोकने अमेरिका और ब्रिटेन भी आए थे, लेकिन हालात ये बने कि अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा और हूतियों के साथ समझौता करना पड़ा था। यमन के एक हिस्से जिसमें राजधानी सना भी शामिल है, वहां से बाकायदा सरकार चलाने वाले अंसारुल्लाह ने इन 2 साल में इसराइल की नाक में दम कर दिया था। हूतियों की मिसाइलें इसराइल की राजधानी तेल अवीव तक जाकर गिरती थीं। इसराइल ने भी भयंकर जवाबी हमले किए, लेकिन अंसारुल्लाह गजा के लिए अज़्म से पीछे नहीं हटे। आरोप लगता है कि यमन के अंसारुल्लाह को ईरान की IRGC और लेबनान के हिजबुल्लाह ने ट्रेनिंग दी है। यमन के ये शिया जैदी लड़ाके गजा के लिए लगातार इसराइल से मुकाबला करते रहे। यहाँ तक कि हूती सरकार के PM और कैबिनेट के 9 लोगों को भी इसराइली हमलों में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। कहा जा रहा है कि हूती चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती के ऐलान के बाद हूती फोर्स ने लाल सागर से 2 साल बाद नाकेबंदी हटाने का फैसला किया है। इस वार्निंग के साथ ही अगर इसराइल ने किसी भी तरह से हमास के साथ सीज़फायर तोड़ा तो हमले फिर शुरू हो जाएंगे।